देवदार के ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के, इन्हीं की इस महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के ये साए प्रेम प्यार के। सामान यहाँ रख दो और जूते उतारो। अंदर जाओ। सलाम जलदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए आप। तो तुम श्रीनगर से आए हो? जी। कोई रिश्तेदार रहता है यहाँ? जी नहीं, मैं तो आप ही से मिलने आया हूँ। हमसे? और इतना सफर तय करने के बाद? क्यों? जी वो तो सरकार बहादुर को हमारे इस पिछड़े हुए इलाके का भी ख्याल आया। तो तुम यहाँ मदरसा खोलने आए हो? जी। पहले कहाँ पढ़ाते थे? जी वो ये मेरी पहली नौकरी है। मैं भी कहूँ कि सरकार बहादुर ने यहाँ स्कूल खोलने के लिए एक अनाड़ी को भेज दिया है। जी वो मैट्रिक में मैं अव्वल आया था। बिस्कू साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो क्रिस्टियन? जी उन्हीं के स्कूल से मैं लड़कों में अव्वल था। उससे क्या होता है, तजुर्बा तो नहीं है। ठीक है, सरकार बहादुर का हुक्म है तो हमें तो उस हुक्म के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। तो मैं कब से काम शुरू करूं? की ना अनाड़ीपन वाली बात। अभी मदरसे के लिए जगह तय नहीं हुई है, लड़के स्कूल के लिए नहीं मिले और तुम काम शुरू करने की बात कर रहे हो। जी मैं उसी काम के बारे में कह रहा हूं। बड़ी मुश्किल में फंसा दिया सरकार बहादुर ने तुम्हें। अब जब आप हैं तो सभी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मैं तो खुद भी फंस गया हूं, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? जी वो मैं कभी इस तरफ नहीं आया। इस तरफ क्या, मैं कभी शहर से बाहर ही नहीं गया। अगर फिलहाल कहीं रहने का इंतजाम हो जाता तो मैं कुछ देर के लिए वहीं डेरा डाल देता। हाँ, थक गए होंगे। हाँ, सरकार बहादुर ने आपको मेरे पास भेजा है तो मैं क्या आपको जंगल में भेज सकता हूं? नूर मोहम्मद, नूरे। हाजिर हुआ कोई साहब। हुक्म। देखते नहीं नूर मोहम्मद, सरकार की तरफ से मेहमान आए हैं, इनके ठहरने का फौरन बंदोबस्त करो। यहाँ मदरसा खोलने आए हैं। पुराना दीवान खाना खुलवा दूं?
हाँ, इन्हें वहीं ले जाओ। सुनो, इनका बंदोबस्त तुम्हारे जिम्मे है। हाँ हाँ। नीलकंठ जी, आप नूर मोहम्मद के साथ जाइए, बहुत थक गए होंगे, कल इत्मीनान से बात करेंगे। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आखून साहब। सुन पूरे, खास ख्याल रखना। और हाँ, बुले को मेरे पास भेज दो। जी। मदरसा खोलने आया है। आपने याद किया मालिक? हाँ, तू भाकर कैलाजू के पास जा और उन्हें कह कि जैलदार साहब ने बुलाया है, बहुत ही जरूरी बात करनी है। जा। जी मालिक। बड़ी खातिर कर रहे हैं आपकी आखून साहब, बड़ी खातिर कर रहे हैं। ये दीवान खाना बहुत ही खास लोगों के लिए खुलता है। आइए। कयामत पैरों तक पहुंच गई है और कहते हो इतना घबराने की बात क्या है? आपके सारे बही खाते धरे के धरे रह जाएंगे और मेरा ये पूरा जो दबदबा है खाक में मिल जाएगा, कह देता हूं। आप मेरा मतलब नहीं समझे। सरकार वहां श्रीनगर में, यहां तक उसकी हवा कब पहुंचेगी कौन जाने। पूरे 10 दिन लगते हैं यहां पहुंचते पहुंचते। यहां की सरकार तो आप हैं। यहां वही होता है जो आप चाहते हैं और आइंदा भी वही होगा जो आप चाहेंगे। वो तो मैंने भी सोच लिया है कैलाजू। अगर वो मास्टर यहां रहा और लड़कों को पढ़ाना शुरू किया तो वो लोग हमारी ऊंच नीच से वाकिफ हो जाएंगे। हम दोनों ने उन्हें अपने अंगूठे के नीचे जो दबा के रखा है वो सिलसिला आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। यही तो मैं कहता हूं, हमें उसे यहां से भगाना चाहिए। उसे तो शहर में आराम की आदत होगी और जब हम उसका यहां जीना मुश्किल कर देंगे तो खुद ब खुद भाग जाएगा। अगर वो हार न मानकर डटा रहा तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। अरे कैलाजू, अगर उसके पास सरकारी हुक्मनामा न होता तो मैं उसको इस गांव में टिकने ही नहीं देता। हाँ, इसीलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बस आपका साथ रहे कैलाजू तो देखिए मैं क्या क्या चक्कर चलाता हूं। फिलहाल मैंने उसको अपने पुराने मकान में रहने के लिए जगह दी ताकि उसको ये लगे कि मैं उसकी हर तरह से मदद कर रहा हूं। ठीक। आइए आखून साहब, आ जाइए। ये जरा पकड़िए, मैं दरवाजा खोल देता हूं। थोड़ा गर्दा है, बहुत दिनों से बंद था ना। आ जाइए, आ जाइए। ये है आपका दीवान खाना। ठहरिए ठहरिए, मैं खिड़की खोल देता हूं। धूल ही धूल। अरे आखून साहब, आप खड़े क्यों हैं? ये लीजिए, मैं चटाई बिछा दूं। बैठिए। आप घबराइएगा नहीं, मैं 2-3 लोगों को भेज दूंगा आपका सफाया। मेरा मतलब है कि सफाई करवाने के लिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सफाई कर लूंगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जेलदार साहब मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। आप घबराइएगा मत, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ। ये देखिए, वो झरना है और वो बड़ा मंदिर भी है और नीचे चश्मा है जिसका पानी एकदम मीठा है। मन भर खाओ, 1 लोटा पानी पियो और सब कुछ हजम एक ही डकार में। तब तो इस मास्टर का दिवाला निकल जाएगा, मर जाएगा बेचारा। मनो अनाज कहां से लेके आएगा? मास्टर क्या? आखून पढ़ाने वाला। अच्छा, आपके वहां शहर में आखून को मास्टर कहते हैं। एक बात पूछूं मास्टर जी? पूछो। यहाँ तो मदरसा तो है ही नहीं, आप पढ़ाएंगे कहाँ? वही शुरू करने तो सरकार ने मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा तुम इधर बैठो। यहाँ नहीं, मैं बैठूंगा तो वो
जेलदार साहब नाराज हो जाएंगे। अच्छा चल, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ इस गांव में पढ़ना लिखना कितने लोगों को आता है? क्या मतलब? मतलब इस गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? अच्छा अच्छा, अभी तो बस 2, एक हमारे जेलदार साहब और दूसरे वो कैलाश जू गांव का साहूकार। बस? अभी तो बस 2 ही, लेकिन कुछ साल बाद जब जेलदार साहब का लड़का और कैलाश जू का लड़का पढ़ के आ जाएंगे तो फिर 4 हो जाएंगे। एक बात पूछूं मास्टर जी? यहाँ लोगों को अपनी जमीन और जंगल से रोटी जुटाने की फुर्सत नहीं है। आपके मदरसे में पढ़ने कौन आएगा? मैं तो बच्चों को पढ़ाने आया हूं। बच्चे? यहाँ के बच्चे? यहाँ के बच्चे तो शैतान की औलाद है। उनके चक्कर में आप मत पड़िएगा। ये आपसे बात करते करते मैं तो ये भूल ही गया कि जेलदार साहब के पांव धोने के लिए गर्म पानी का इंतजाम भी किसी ने किया होगा कि नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। सलाम वालेकुम। चिंता मत करिएगा।
पाछी अतरप तने मुश्कि मोतर हनी हने 10 पाछी अतरप तने मुश्कि मोतर हनी हने सिन छुईसा क्या यार नाने है नाजनी नहीं सिन छुईसा क्या यार नाने है नाजनी नहीं अनहूरी न्यूनम में दिल दी नहीं यार नाने है नाजनी नहीं यार नाने है नाजनी नहीं पूरी माचोन नूरे जबीन यार नाने है नाजनी नहीं अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, या अल्लाह, या अल्लाह। तू अभी सोई नहीं? तुम अभी तक जाग रहे थे, मैं कैसे सो सकती थी? ये शहर से कौन आया है? गुल्ला कह रहा था सरकार ने उसके हाथ कोई परवाना भेजा है। मैं तो घबरा ही गई थी। मास्टर भेजा है, नाम नलकानी, यहाँ मदरसा खोलने आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो यूसुफ को शहर से वापस बुला लेंगे, यहीं पढ़ेगा। रही ना गंवार की गंवार, वो तो 10वीं जमात में पढ़ रहा है। यहाँ तो ये मदरसा अव्वल जमात से शुरू होगा, पहली से। और जब ये मदरसा शुरू होगा तब देखेंगे। क्यों? शुरू क्यों नहीं होगा? अरे शुरू हो गया तो हमारी हुकूमत गई। आज नहीं तो कल ये गंवार पढ़ लिख कर हमारी बराबरी करने लगेंगे। जब तक ये लोग इस अंधेरे में हैं, तब तक हमारी हुकूमत है, बस। ये कैलाश जो क्यों आया था? अरे सो जा, हर बात की टोह रखती हो। कौन सी टोह रखती हूँ? उसे खिड़की में से आता देख। अब क्या मैं आंखों पर भी पट्टी बांध कर बैठ जाऊं? हाँ, घर से बाहर तो तुम जाने नहीं देते। बड़े और इज्जतदार घरानों की औरतें बाहर जाकर अपनी नुमाइश नहीं करती। नहीं कहना है तो मत कहो, जैसे मेरी जूती को पड़ी है। हाँ? बस यही आदत मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है, बात बात पर उठ जाती हो। मैंने ही कैलाशू को यहाँ बुलाया था। इस मसले पर मशवरा करना बहुत जरूरी था। किस मसले पर? यही मदरसे का मसला, और क्या। इस गांव में कौन ऐसा होगा जो कैलाशू का कर्जदार ना हो। इस मास्टर जी को यहाँ से भगाने के लिए कैलाशू की मदद लेना बहुत जरूरी है। मेरी समझ में तो तुम्हारे ये दांव पेच आज तक आए नहीं। मैं तो सो जाती हूँ। ये खिड़की क्यों बंद कर दी? देख नहीं रहे थे? ये डारों का लड़का कितना अच्छा गा रहा था। ठंडी हवा आ रही थी। तुम्हें नहीं मालूम, मुझे जरा सी सर्दी लगने से नजला हो जाता है। हरिओम। मास्टर जी सलाम। वालेकुम सलाम। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी फौजी साहब ने कहा, नूरे जा मास्टर जी को फौरन बुला के लेके आ। हाँ, तो मैं आपको लेने के लिए आ गया। चलिए जल्दी चलिए, फिर उन्हें रेशमोल साहब के यहाँ जाना है। रेशमोल? ये कौन है? आपको नहीं मालूम? बहुत बड़े दरवेश हो गुजरे हैं। कल उनका उर्स है, उसी के इंतजाम के लिए जाना।
चलिए चलिए जल्दी आइए, आइए आइए आइए। आइए मास्टर जी। हुजूर। सलाम ख्वाजा साहब। नमस्कार, तशरीफ रखिए आप। तुम लोग जियारत पर मेरा इंतजार करना, मैं वहीं आ जाऊंगा। जाओ। सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नूर मोहम्मद, घोड़े की जीन कसवा दी ना? जी हुजूर। मास्टर जी, सरकार बहादुर ने स्कूल की जगह के लिए जो बंदोबस्त करवाने के लिए कहा था वो मैंने करवा दिया। आज रात मेरे घर में जहां आप ठहरे थे, पीछे एक बहुत बड़ा कमरा है। आज नूर मोहम्मद उसकी सफाई करवा देगा, 2-3 चटाइयां भिजवा देगा, स्कूल वहीं खुलेगा। जी आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरी तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी। सरकार बहादुर का हुक्म है, सो मैं कैसे टाल सकता हूं। लेकिन आप इन कोड़ मगजों को पढ़ाई की तरफ रागिब करेंगे, इसका मुझे शक हो रहा है। अब खुद ही देखिए, सरकार बहादुर का इन गवारों के साथ वास्ता तो नहीं है। मैं इन्हीं में दिन रात उठता बैठता हूं, इसलिए मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूं। अब इनके भले की बात करो तो ये उसका उल्टा मतलब निकालते। हम उनके बच्चों को तालीम की रोशनी देना चाहते हैं, तो वो इसका उल्टा मतलब क्यों निकालेंगे? आप क्या समझते हैं कि हमने इन्हें पढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की? हम इन खर दिमागों में ये बात बिठाने से कासिर रह गए कि इंसान के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आप खुद देखेंगे, आपके पास कोई अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। आप खुद पढ़े लिखे हैं, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो उनका हौसला खुद ब खुद बढ़ जाएगा। मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का शहर में 10वीं जमात में पढ़ता है और लड़की वो तो जवान हो रही है। इस वक्त में उसकी शादी की फिक्र करो या पढ़ाई की। खैर, आप कोशिश कीजिए, शायद आपकी बात इनके भेजे में आए। मास्टर जी, इस वक्त मैं जल्दी में हूं, नूरा आपका ख्याल रखेगा। कल रेशमोल साहब का उर्स है, सारा गांव इकट्ठा हो रहा है, आसपास से भी लोग आ रहे हैं, उनका भी इंतजाम करवाना है। नूरे, इनको कमरा दिखा दे। जी हुजूर। अच्छा मास्टर जी। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मास्टर। ये नूर मोहम्मद जी, ये उर्स पर क्या सभी इकट्ठे होंगे? सभी क्या, आसपास के गांव के सभी लोग। तब तो बहुत अच्छी बात है। वहीं सब लोगों से स्कूल के बारे में भी बात हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। साए देवदार के, साए प्रेम प्यार के, ये साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं के महक से हैं हसीन दिन बहार के, इन्हीं के महक से हैं हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के।